वेलकम चिल्ड्रन। हम डिस्कस कर रहे थे सम नेचुरल फेनोमेना चैप्टर 15 क्लास 8। पार्ट 1 में बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे लाइटनिंग किस तरह होता है और लाइटनिंग से क्या क्या हार्म हो सकता है और लाइटनिंग से हमको खुद को कैसे बचाना है। आज बच्चों इस सेशन में हम पढ़ेंगे एक दूसरा नेचुरल फेनोमेना दैट इज अर्थक्वेक, जिससे काफ़ी नुकसान जब होता है ये तो काफ़ी नुकसान होता है, जान माल सब चीज़ की नुकसान हो जाती है। तो चलिए बच्चों आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि आप क्लास 7th में पढ़े हो साइक्लोन के बारे में, हरिकेन के बारे में पढ़े हो। और ये जो साइक्लोन होता है बच्चों या फिर बारिश होता है, हैवी रेन के वजह से जो फ्लड होता है, ये सब जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होता है उससे ह्यूमन लाइफ को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो ह्यूमन का जो प्रॉपर्टी होता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये सारे जो नेचुरल फेनोमेना है या नेचुरल कैलेमिटीज है, किस्मत से हम उसको पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं। और हमारा जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हमको पहले से वार्निंग कर देता है कि कल या फिर आज इवनिंग को या फिर आगे थंडर स्टॉर्म होने वाला है, लाइटनिंग होने वाला है, हैवी रेन होने वाला है, साइक्लोन होने वाला है। ये सब हमको पहले से थोड़ा बहुत पता चल जाता है, ठीक है। और थंडर स्टॉर्म होने वाला है पता चलने से हमको पता चल जाता है कि लाइटनिंग होगा और उसके साथ साइक्लोन भी हो सकता है। तो ये सब हम पहले से हमको जो वेदर डिपार्टमेंट होता है बता देता है, और जिसके वजह से हमको कुछ टाइम मिल जाता है खुद का जो संपत्ति होता है या फिर खुद के जान को भी हम बचा सकते हैं कुछ सेफ प्लेस में जाकर। लेकिन बच्चों एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है जिसको अब तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी कंट्री, कोई भी तरीका नहीं ढूंढ पाए उसको पहले से जानने के लिए, वो है आपका अर्थक्वेक। और क्योंकि हम इसको पहले से नहीं जान पाते, इसीलिए ये जब होता है, अर्थक्वेक जब होता है तो काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये बहुत ही भारी मात्रा में होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी काफ़ी अर्थक्वेक हो चुका है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ एक पिक्चर, अर्थक्वेक होने से कैसे किस हद तक नुकसान हो सकता है ये आपको यहाँ से पता चल सकता है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ कश्मीर का उरी थंगधर में जो 8 अक्टूबर 2005 में हुआ था, उसका पिक्चर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। And before that, a major earthquake occurred on 26th January 2001 in भूज डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। गुजरात का भूज डिस्ट्रिक्ट में 2001 में, मुझे अभी भी याद है, उस दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे था। पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा था और तब ये हलचल मच गई और इतना नुकसान हुआ, जो लोग उस समय अफेक्टेड हुए अभी तक भी उनका भरपाई नहीं हुआ। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है बच्चों, आप ये समझ सकते हो। सो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? तो ये अर्थक्वेक होता क्या है? एन अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ जब सडनली हिलने लगता है और थरथराहट होता है, और कुछ समय तक ये थरथराहट चलता है, उसके वजह से अर्थ के अंदर, जो अर्थ का जो क्रस्ट के अंदर होता है, अर्थ क्रस्ट आपको पता है ना, अर्थ का डिफरेंट लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट के अंदर खलबली मच जाती है
और उसी को earthquake कहा जाता है. Earthquake occurs all the time, all over the earth. They are not even noticed. Earthquake, ये अर्थ जो है, अर्थ का जो क्रस्ट है, ये डिफरेंट प्लेट का बना हुआ है. ठीक है, ये प्लेट हर वक्त मूव करते रहते हैं, लेकिन कभी हमको पता चलता है, कभी पता नहीं चलता. लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हर दिन होता रहता है. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to buildings, bridges, dams and people. जब भारी मात्रा में earthquake होता है, ये बहुत कम ही होता है, लेकिन जब होता है तब बहुत डैमेज कराता है, बहुत आपका नष्ट हो जाता है. There can be a great loss to life and property, and earthquake can cause floods, landslides and tsunami. ये जब आता है earthquake तो अकेले नहीं आता, उसके साथ उसका भाई बहन सबको लेके आता है, like other natural calamities like floods, landslides, tsunami, ये सब भी लेकर आता है. और आपको याद होगा बच्चों, आपने सुना होगा, याद होगा नहीं, बता बोल नहीं सकती क्योंकि आप तब शायद बहुत छोटे होंगे. एक बहुत बड़ा सुनामी हुआ था इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 में. और ये यहाँ जब सुनामी हुआ था, अंडमान निकोबार आइलैंड में इतना नुकसान हुआ था और इतने लोगों की मौत हुई थी कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. And all the coastal areas around the ocean suffered huge losses. तो लॉस तो आपका हुआ अंडमान निकोबार में हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं, चेन्नई में और जितना सारा कोस्टल बेल्ट है सब जगह पर बहुत नुकसान हुआ. इंडियन ओशन का जो बेल्ट पर है, कोस्ट पर है. तो अभी ये बच्चे हम जानेंगे कि ये earthquake होता क्यों है. What causes the earthquake? The tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. हमने आपको बताया कि अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है उसको क्रस्ट कहा जाता है. उस क्रस्ट का गहरी हिस्सा में ट्रेमर होता है. ठीक है, और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस. जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है आउटर मोस्ट लेयर, यानी जो क्रस्ट है, क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है एक लेयर है, लेकिन ये एक लेयर नहीं है, ये टुकड़ों टुकड़ों में बना हुआ है. एंड ईच फ्रैगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट. हर टुकड़े को प्लेट कहा जाता है. एंड दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ये हमेशा मोशन में रहता है. When they brush past one another or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth crust. जब ये दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे से स्लाइड करते हैं, तब ये डिस्टर्बेंस होता है. और डिस्टर्बेंस कहाँ पर होता है? अर्थ के क्रस्ट में होता है. एंड दैट कॉजेस ट्रेम्बलिंग एंड सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट और अर्थ सरफेस में खलबली मच जाता है और उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है. तो अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है? डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. और जब ये अर्थ क्रस्ट का जो प्लेट, डिफरेंट प्लेट एक दूसरे के साथ टकराते हैं या फिर स्लाइड करते हैं तो अर्थक्वेक क्रिएट होता है. ये देखो बच्चों, आपको अर्थ क्रस्ट क्या है मैं आपको बता दूं. ये है अर्थ का एक सेक्शन हमने लिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे जो सेंटर में है, दैट पोर्शन इज नोन एज इनर कोर. उससे थोड़ा बाहर येलो कलर से दिखाया गया है आउटर कोर. उसके बाद ऑरेंज कलर से दिखाया गया है मेंटल. और हम कर रहे हैं बात अर्थ क्रस्ट की. जिस सरफेस पे हम रहते हैं वो है अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ क्रस्ट कुछ थिकनेस का होता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना मोटा है. तो यहाँ पिक्चर में इतना हम पतला दिखाए हैं, लेकिन ये सही में इतना
पतला नहीं होता, ये कुछ 1000 किलोमीटर्स का होता है। ठीक है, तो ये अर्थ क्रस्ट में ही जब डिस्टरबेंस होता है तो अर्थक्वेक होता है। तो बच्चों हमने आपको बोला कि ब्रस्ट पास्ट एंड कोलाइजन। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर दो प्लेट, एक ब्लू कलर से दिखाया है और एक आपका लाइक ग्रे कलर से दिखाया है हमने। तो ये दोनों जब कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से धक्का लगता है, तो अर्थक्वेक होता है। और यहाँ पर नीचे हम दिखा सकते हैं आपको ब्रशिंग पास्ट, मतलब एक दूसरे से घिस जाते हैं, तब भी अर्थक्वेक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। एंड अदर कॉजेस ऑफ ट्रिमर, अभी ये ट्रिमर का और दूसरा कॉज भी हम पढ़ेंगे। सिर्फ ये कोलाइजन के वजह से या फिर ब्रश पास्ट के वजह से ही ट्रिमर नहीं होता, ये वॉल्केनिक इरप्शन के, वॉल्केनो आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से होता है, या फिर कोई मेटियोर अगर अर्थ सरफेस पे हीट करे, बहुत तेजी से आए और हीट करे, या फिर अंडरग्राउंड में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह होता है, उसके वजह से भी ट्रेमर होता है। However, most earthquakes are caused by the movement of the earth plates. अभी हम जानेंगे सिस्मिक और फॉल्ट जोन क्या होता है। अर्थक्वेक जब होता है बच्चों, उसका डिफरेंट जोन होता है। एंड क्योंकि ये अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, तो ये प्लेट का एक डेफिनाइट बाउंड्री होता है, और ये प्लेट का जो बाउंड्री होता है वो सबसे वीक जोन होता है जहां अर्थक्वेक ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये जो वीक जोन होता है उसको कहा जाता है सिस्मिक और फॉल्ट जोन। मैं आपको यहाँ पिक्चर दिखा रही हूँ बच्चों, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं मैं। तो यहाँ आप देखो बच्चों, यहाँ सेंटर ये जो प्लेट है, ये एक प्लेट है, प्लेट का हिस्सा है, अर्थ क्रस्ट का प्लेट है। अर्थक्वेक का जहां से ट्रिमर शुरू होता है उसको कहा जाता है एपी सेंटर। लेकिन ये एपी सेंटर से जो वीक रीजन होता है वहां पर ज़्यादा हमको महसूस होता है, उसका जो इफेक्ट होता है उसको कहा जाता है आपका सेस्मिक जोन। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सेस्मिक जोन डिनोट लिखा गया है। सेस्मिक जोन सबसे वीक जोन होता है, ठीक है। और एपी सेंटर जहाँ शुरू होता है वहीं पर आपका अर्थक्वेक ज़्यादा दिखाई देता है, अर्थक्वेक से ज़्यादा नुकसान एपी सेंटर में होता है। और धीरे धीरे ये जब स्प्रेड करता है पेरीफेरी में, बाउंड्री तक जाता है, अर्थ जो अर्थ का क्रस्ट का प्लेट है वहाँ तक जाते जाते ये वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बच्चों अच्छे से आप समझ लो कि जहाँ से अर्थक्वेक की शुरू होती है, जो कि जहाँ कंसेंट्रेट होता है ट्रिमर, उसको एपी सेंटर का कहा जाता है, जहाँ पर कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है अर्थक्वेक का इफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे ये अर्थक्वेक का वेव जैसे जैसे बाउंड्री की तरफ जाता है, धीरे धीरे ये वीक हो जाता है, उसको कहा जाता है सिस्मिक जोन या फॉल्ट जोन। अभी हम देखेंगे बच्चों डेंजर जोन ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे डेंजर मतलब अर्थक्वेक जहाँ होने का चांस बहुत होता है या फिर हो चुका है और आगे भी होने का चांस है, वो है आपका कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, रान ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन, and some areas of South India also fall in the danger zone. ये देखो बच्चों, मैप से हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सा रीजन हमारा जैसे अर्थक्वेक प्रोन है और क्यों है। आप देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ दो प्लेट आप देख सकते हैं, इंडिया एक प्लेट है और दूसरा आपका तिब्बतन प्लेट है। तो ये दो प्लेट जब टकराते हैं तो इसका इफेक्ट हमने जो एरिया बताया उस एरिया में दिखाई देता है, इसीलिए वो सब डेंजर जोन कहलाते हैं, क्योंकि इस प्लेट का जो बाउंड्री है उसके आसपास ही ये सब रहते हैं और वहाँ पर
जो हिमालयन है, हिमालयन रीजन है, उसके आसपास ये सारे जो डेंजर जोन है इंडिया का लोकेटेड है। अभी हम ये अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? देयर इज ए स्केल नोन एज रिश्टर स्केल। इसी रिश्टर स्केल से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिश्टर स्केल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिश्टर स्केल से हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यानी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रियली डेस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल से अगर वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होता है तो उसको डेस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कहा जाता है। और उसी तरह का अर्थक्वेक में काफ़ी नुकसान होता है। बोथ भुज एंड कश्मीर में जो अर्थक्वेक हुआ था वहाँ पर जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था वो रिश्टर स्केल में 7.5 से ज़्यादा था, इसीलिए इतना नुकसान हुआ। अभी बच्चों हम जैसे कैसे हम उसको स्टडी करेंगे कि अर्थक्वेक का वेव कैसे हो रहा है, उसको कैसे स्टडी करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ, उसी के थ्रू हम मेजर करते हैं। मेजर तो नहीं करते उसको, वी कैन नोट ओके द वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का वेव्स कहाँ तक मूव करेगा और उसका मेजरमेंट कितना होगा वो तो रिश्टर स्केल से पता करेंगे, लेकिन उसका जो वेव है कितना दूर तक जा सकता है, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो सब हम सिस्मोग्राफ से पता कर सकते हैं। सो द ट्रिमर प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। ठीक है, जो वेव प्रोड्यूस होता है, हमने एक पिक्चर आपको दिखाया था इससे पहले कि वहाँ पर किस तरह वेव प्रोड्यूस होता है एपी सेंटर से, तो उसको कहा जाता है सेस्मिक वेव। एंड द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। The instrument is simply a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating when tremor occurs. A pen is attached to the vibrating system. The pen records the seismic wave on a paper which moves under it. By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. तो बच्चों मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगी इसका। इस इंस्ट्रूमेंट का सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि एक वाइब्रेटिंग रॉड होता है और एक या फिर कोई पेंडुलम होता है जो कि वाइब्रेट करना शुरू करता है जैसे ही ट्रेमर होता है। तो मैं आपको पिक्चर दिखा दूं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर एक सिलेंडर है, आप देख सकते हैं। उस सिलेंडर के ऊपर एक चार्ट पेपर लगा हुआ है और ऊपर से क्लैंप से स्ट्रिंग के द्वारा एक पेंडुलम, और पेंडुलम में हमने क्या लगाया, पेन लगाया। अभी ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर एक कांस्टेंट रेट में रोटेट करता होता है और जैसे ही ट्रिमर होता है, ट्रिमर होने से क्या होता है, जब खलबली मचती है या फिर कोई ट्रेम्बलिंग होती है तो क्या होता है, ये पेंडुलम हिलने लगता है। और ये पेंडुलम जब हिलता है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रोटेटिंग ड्रम या रोटेटिंग सिलेंडर के ऊपर जो चार्ट पेपर है उसके ऊपर एक ग्राफ प्लॉट कर रहा है। और ये ग्राफ किस तरह दिख रहा है, जैसे एक वेव है। तो ये अर्थक्वेक भी एक वेव है। तो इसी को एक्यूमुलेट करके साइंटिस्ट पता करते हैं कि उसका जो मेजरमेंट है उसको रिश्टर स्केल से फिर उसको मेजर किया जाता है। तो ये है बच्चों सिस्मोग्राफ का एक सिंपल सा पिक्चर। ये भी बहुत ज़रूरी है, आप खुद अपने घर में बना सकते हो। सिंपल सा कोई टीन का डब्बा लेकर एक पेंडुलम या फिर एक पेन को सिंपली लटका कर स्ट्रिंग से आप इसको खुद घर में बना के इसको ट्राई कर सकते हो। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। देखो बच्चों, अर्थक्वेक के बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं मिलता, इसीलिए हमको बहुत शुरू से ही हमको अर्थक्वेक के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ले लेना है।
जैसे यहाँ पर हम कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं बिल्डिंग वगैरह, तो वहाँ पर हम कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि अर्थक्वेक से कोई नुकसान नहीं होगा, अगर होगा भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो बिफोर डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन व्हाट वी हैव टू डू, एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से हमको डिस्कस करना है कि किस तरह का घर करने से या किस तरह का बिल्डिंग करने से जो कि मतलब ज़्यादा खतरा नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और इन हाईली सेस्मिक एरिया, जो हमने इंडिया का जो सेस्मिक एरिया बताया जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक होने का चांस है, तो वहाँ पर मड और टिम्बर की घर बनाना अच्छा होगा, क्योंकि अगर टूट जाए तो हम फिर से बना सकते हैं। अगर वो टूटेगा भी तो कोई आदमी के ऊपर गिरता है भी तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, रूफ को लाइट हल्का बनाना है। एंड अगर ये स्ट्रक्चर जो हम अगर रूफ गिरता है तो ज़्यादा डैमेज ना हो। इट इज़ बेटर इफ कपबोर्ड्स एंड सेल्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। कपबोर्ड्स और सेल्स जो होता है अक्सर क्या करते हैं हम चट्टान पर रख देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं, लेकिन उसको ना रख के अगर हम दीवार पर लगा दें तो उसका गिरने का चांस बहुत कम होता है। तो वॉल क्लॉक जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर हमको फोटो फ्रेम, वाटर हीटर वगैरह जहाँ हम लगाते हैं वहाँ हमको केयरफुली रहना है। ऐसे लगाना है कि earthquake के टाइम वो गिर ना जाए। Since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment. तो बच्चों देखो, हमने जैसे बताया कि टिम्बर या मड से घर बनाना है, ठीक है, इससे तो हमारा जान को खतरा कम हो जाता है, लेकिन एक खतरा उसमें हो सकता है अर्थक्वेक के वजह से। अगर बिजली का तार टूट जाए और उससे इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से अगर आग लग जाए घर में या फिर बड़े बिल्डिंग में आग लग जाए, तो उससे बचने के लिए हमको उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा रखना चाहिए। और उसका जो ऑपरेशन है, किस तरह चलाना है, वहाँ जो लोग काम करते हैं या रहते हैं उनको पता होना चाहिए। The Central Building Research Institute Roorkee has developed know how to make quake resistant house. Now step to protect yourself if at home. आप घर में हो, earthquake हुआ तो आपको क्या करना है? Take shelter under a table and stay there till the shaking stops. Stay away from tall and heavy objects that may fall on you. If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. तो यहाँ कुछ पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों। जब आप घर के अंदर हो, ये ऊपर वाला पिक्चर है, जब आप घर के अंदर हो क्या करना है। जब अर्थक्वेक होता है तो खड़े नहीं हो रहना है, ट्रेम्बलिंग के वजह से आप गिर सकते हो, इसीलिए आपको यू हैव टू ड्रॉप, बैठ जाना चाहिए, या फिर ऐसे ये आदमी को जैसे पिक्चर में मैंने दिखाया है वैसे आपको बैठ जाना चाहिए। और आप खुद को पिलो से आप कवर कर सकते हो, या फिर किसी टेबल के नीचे जाकर टेबल को जोर से पकड़ के रखना है। अगर आप सो रहे हो बेड पे तो उधर ही लेटे रहना है आपको, और पिलो से अपने हेड को ढक के रखना है, अपने मुंह को ढक के रखना है, जैसे पिक्चर में मैं दिखा रही हूँ। और जब आप घर के बाहर हो तो कोई बिल्डिंग या फिर कोई दीवार या फिर कोई पावर पोल से आपको दूर भागना है। जैसे ही ट्रेम्बलिंग शुरू होगा तो जल्दी से जल्दी आपको दूर भागना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ट्रेम्बलिंग होना अगर आपको फील हो जाए तो आप ऐसे कोई सेफ प्लेस में आपको रुक जाना है और गाड़ी को भी रोक देना है। और अपने गाड़ी का लाइट को जो दैट इज़ हैजर्ड लाइट्स होता है उसको जला के रख देना है। देन जैसे पुट द ब्रेक्स ऑन इन सेफ प्लेस एंड प्रोटेक्ट योर हेड व्हेन यू आर इनसाइड द व्हीकल। व्हीकल के अंदर जब हो तो
ब्रेक लगा के आप गाड़ी को रोक देना है और अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है। कहीं भी हो आपको ड्रॉप, यू हैव टू ड्रॉप योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर हेड एंड स्टे देयर अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स। ओके, नाउ जब आउटडोर होंगे आपको एक क्लियर स्पॉट में जाना है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, मतलब एक ग्राउंड में चले जाना है। बिल्डिंग के पास नहीं रहना है, ट्री के पास नहीं रहना है, ओवरहेड पावर लाइन के पास नहीं रहना है। ड्रॉप टू द ग्राउंड ऑलरेडी मैं पिक्चर में दिखा चुकी हूँ। इफ़ यू आर इन ए कार और बस डू नॉट कम आउट, ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट, एक क्लियर स्पॉट तक धीरे धीरे गाड़ी चला के ले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप, ट्रिमर जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आप सेफ प्लेस से बाहर नहीं निकलना है। तो बच्चों, ये था हमारा नेचुरल फेनोमेना। पहले सेशन में हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ लिए थे और आज इस सेशन में हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिए। और आपको इससे पता चल गया होगा कि अर्थक्वेक से और लाइटनिंग से कितना खतरा हमको हो सकता है, और अर्थक्वेक को हम पता भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमको हमेशा सावधानी बरतना है। तो बच्चों, आपने अगर, फिर से मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट सेशन में फिर से आ रहे हैं एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।